नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए कल लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक रायपुर में संपन्न। रायगढ़ में स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में अज्ञात आरोपियों ने 7 करोड़ रुपए लूट लिए। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 10 दिनों का गणेश उत्सव हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए कल लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना महिला नेतृत्व की दिशा में सार्थक कदम है। इसी कड़ी में महिला आरक्षण विधेयक भी एक महत्वपूर्ण पहल है। नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में 128वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विधेयक पारित होने की स्थिति में महिलाओं के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। श्री अर्जुन मेघवाल ने इस विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक कल रायपुर में संपन्न हुई। वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना और ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय की मुख्य आर्थिक सलाहकार सैम बेकेट ने इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 65 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। साथ ही इसे और आगे ले जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इस समूह द्वारा इस वर्ष G20 पर आधारित 2 प्रतिवेदन सफलतापूर्वक तैयार किए गए, जिनका उल्लेख नई दिल्ली के लीडरशिप घोषणा पत्र में भी किया गया था। ये दोनों रिपोर्ट समग्र अर्थव्यवस्था पर खाद्य और ऊर्जा संबंधी असुरक्षा के साथ ही जलवायु परिवर्तन और संक्रमण के खतरे से होने वाले प्रभाव पर केंद्रित हैं। बैठक में सभी सदस्यों ने इन वैश्विक चुनौतियों के समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए वैश्विक संवाद जारी रखने को आवश्यक बताया। साथ ही इससे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत भी बताई। बैठक में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और प्रमुख आर्थिक संकटों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा G20 से संबंधित तैयार किए गए मसौदे के प्रारंभिक बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी G20 की चर्चाओं को अधिक से अधिक समावेशी और मानव केंद्रित बनाने के लिए जनभागीदारी पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में आम जनता और स्व सहायता समूहों के अलावा छात्रों को लक्षित किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में G20 जागरूकता कार्यक्रम, चित्रकला, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी हुए। बैठक में आए प्रतिनिधियों ने रायपुर के नजदीक नंदनवन, जंगल सफारी और खंडवा जलाशय सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया। भारतीय जनता पार्टी की दंतेवाड़ा से निकली परिवर्तन यात्रा कल कवर्धा पहुंची। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का नेतृत्व कर रहे नेताओं और पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और यात्रा प्रभारी शिवरतन शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कवर्धा के बाद इस यात्रा का अगला पड़ाव बेमित्रा में रहा। नगर के बेसिक मैदान में आयोजित आम सभा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। इसके बाद दसरंगपुर और भैयाथान में भी आम सभाएं ली गईं। इससे पहले परिवर्तन यात्रा के डोंगरगढ़ पहुंचने पर पार्टी के नेताओं ने वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। यहां यात्रा के प्रभारी शिवरतन शर्मा और केदार कश्यप सहित अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता भी ली।
इस अवसर पर शिवरतन शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कुछ विशेष संगठनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कवर्धा, बीरनपुर और भिलाई में पिछले दिनों हुई घटना को इसी प्रताड़ना का परिणाम बताया। उधर जसपुर से निकली परिवर्तन यात्रा आज प्रतापपुर पहुंची। यहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करते हुए प्रदेशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार इतनी मात्रा में चावल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अजय चंद्राकर ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने अभी तक केवल 53 लाख मीट्रिक टन चावल ही केंद्र के भंडारण में जमा कराया है, जबकि राज्य सरकार दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। श्री चंद्राकर ने कहा कि धान की कीमत का 80 से 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के हितग्राहियों के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए पिछले करीब 5 वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्री बघेल ने कहा कि एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट को जल्द ही 700 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण में 325 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में प्रदेश के लगभग 69 लाख परिवारों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को इलाज के लिए अब तक 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। रायगढ़ के ढिमरापुर रोड स्थित एक्सिस बैंक में कल सुबह बैंक खुलने के कुछ देर बाद ही करीब 7 करोड़ रुपए की लूट की घटना हो गई। पुलिस के अनुसार कल सुबह करीब 9:30 बजे 3 लोग हेलमेट पहनकर बैंक के अंदर घुसे। इनमें से एक ने मैनेजर पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद ये तीनों आरोपी बैंक में रखी करीब 7 करोड़ रुपए की नगद राशि लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी तत्काल बैंक पहुंच गए। पुलिस ने रायगढ़ से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी भी कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे से आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच घायल बैंक मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिलाई में पिछले दिनों हुई मलकीत सिंह की हत्या के मामले में प्रशासन ने मृतक की पत्नी को खुर्सीपार अस्पताल में नौकरी देने तथा मृतक के बच्चों को स्वामी आत्मानंद विद्यालय में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजनों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इस बीच मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद कल उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले इस हत्याकांड को लेकर सोमवार को भिलाई और दुर्ग में सिख समाज द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा भाजपा की स्थानीय इकाई ने भी इस बंद का समर्थन किया था। गौरतलब है कि बीते 15 सितंबर की रात भिलाई के खुर्सीपार इलाके में आपसी विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने मलकीत सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। मलकीत सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष बच्चों को बहादुरी के अनुकरणीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय बाल कल्याण परिषद के अनुसार देश भर के जिले के ऐसे बालक बालिका जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे की जान बचाने के लिए किए गए बहादुरी के अनुकरणीय कार्य से संबंधित नामांकन प्रस्ताव उनके जिला स्तर से आमंत्रित किए गए हैं। नामांकन 15 अक्टूबर 2023 के पहले भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली को भेजे जाने हैं। इसके लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 के लिए योग्य बालक बालिका
आवश्यक अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ 15 अक्टूबर 2023 तक वेबसाइट iccw.co.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अकादमिक वर्ष 2024-25 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अगले साल 11 मार्च से 28 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने बताया कि स्नातक कार्यक्रमों के लिए CUET परीक्षा अगले वर्ष 15 मई से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका आयोजन करेगी। परीक्षा के 3 सप्ताह के भीतर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE की मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 में 2 सत्रों 24 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। स्नातक कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET अगले वर्ष 5 मई को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET का पहला सत्र 10 जून से 21 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई और उनकी संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि को निवेशकों को लौटाए जाने का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। चिटफंड कंपनी यस ड्रीम रियल एस्टेट की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42,77,82,000 रुपए की राशि इस कंपनी के निवेशकों को शीघ्र लौटाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को अब तक 33.97 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने यस ड्रीम कंपनी के निवेशकों को नियमानुसार शीघ्र राशि लौटाए जाने की कार्रवाई के निर्देश जिला प्रशासन दुर्ग को दिए हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 10 दिन का उत्सव कल से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित की गई हैं। जगह जगह ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं की पूजा पंडालों में स्थापित किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना के भोपाल कार्यालय की ओर से वायुसेना की अग्निवीर भर्ती रैली के मद्देनजर आज सारंगगढ़ में कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय सारंगगढ़ में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगगढ़ में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। इसमें जिले के 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु के युवक युवती जो कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो, साथ ही 11वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक और कॉलेज आदि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी युवा शामिल हो सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रीय चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देशवासियों और विशेष रूप से उत्कल समाज के लोगों को नुआखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने नुआखाई पर ऐच्छिक अवकाश 22 सितंबर के बदले आज 20 सितंबर को घोषित किया है। रायगढ़ में 38वां चक्रधर समारोह कल से शुरू हो गया। कल शाम उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने इस समारोह का उद्घाटन किया। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 22 सितंबर दिन शुक्रवार को शासकीय नवीन महाविद्यालय बागबहारा में लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के तागा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के बननवा गांव और मनहोरा में जंगली सुअरों के हमले में एक किसान की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य किसान घायल हो गए।
और राजनांदगांव जिले के जोरा तराई गांव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।